गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। बेमेतरा में खड़े माजदा वाहन से टकराया पिकअप, हादसे में 6 महिला समेत 9 लोगों की मौत, 20 घायल, 3 गंभीर घायलों को रायपुर एम्स किया गया रेफर। आज 3 जिलों में सीएम विष्णु देसाई की जनसभाएं, बलरामपुर, कोरबा और मुंगेली में करेंगे चुनाव प्रचार। आज छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी, बिलासपुर लोकसभा के सकरी में करेंगे चुनावी सभा, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी रहेंगे मौजूद। राजनांदगांव के मतदान केंद्र में मारपीट मामले में एक्शन, एसडीएम ने कांग्रेस के 5 कार्यकर्ताओं को भेजा जेल। 26 अप्रैल को बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई थी मारपीट। छत्तीसगढ़ में जवानों को बड़ी सफलता, बीजापुर में 3 नक्सली गिरफ्तार। इधर नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट और फायरिंग की घटना में शामिल नक्सली अरेस्ट। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। बेमेतरा के काठिया गांव के पास बीती रात भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा घायल हैं, जिसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर एम्स रेफर किया गया। बाकी घायलों को बेमेतरा और सिमगा के अस्पतालों में भर्ती किया गया है। पिकअप सवार पथर्रा गांव के रहने वाले हैं, जो तिरैया में छठी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए थे। देर रात कार्यक्रम में शामिल होकर ये लौट रहे थे। इसी दौरान पिकअप सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक घायल महिला ने इलाज के लिए अस्पताल जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक दीपेश साहू, कलेक्टर रणवीर शर्मा और एसपी मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को अस्पताल भेजा है। वहीं डॉक्टर्स को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। तो बता दें कि एक बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा यहाँ पर हुआ है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी यहाँ पर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग भी थी गाड़ी, जिस वजह से भी ये बताया जा रहा है कि हादसा हुआ होगा। डॉक्टरों को घायल के बेहतर इलाज के फिलहाल निर्देश दिए गए हैं। 20 से ज्यादा घायल हैं, जिसमें 3 की हालत गंभीर है। गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया है। बाकी घायलों को बेमेतरा और सिमगा के अस्पतालों में भर्ती किया गया है। हमारे सर 36 बाहर वापसी आवत रहे तो ट्रक हर लाइट मारिस ना तो राखी झक बंद हो गई तो बैरेज बिगड़ गई तो गाड़ी थोड़ा कर पता नहीं ओकर बाद से का हो। 17-18 लोग अभी जो हैं वो उपचाराधीन है। कुछ लोगों को एम्स में रेफर किया गया है और रायपुर रेफर किया गया है। बाकी लोग सिमगा हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें और जिला अस्पताल बेमेतरा में अभी उनका इलाज चल रहा है। पुलिस वहाँ पे तत्परता के साथ पहुँच गई और साथ ही वहाँ पे एम्बुलेंस भी जो है बुलाया गया और घायलों को और मृतकों को जो है वहाँ से जो भेजा गया और घायलों को सिमगा अस्पताल और जिला अस्पताल भेजा गया है। जिला अस्पताल में 3 लोग एक्सपायर्ड हुए हैं और कुछ लोग जो है सिमगा में भी रेफर किए गए, वहाँ पे कुछ डेथ है हुई है वहाँ है और कुछ लोग का इलाज सिमगम चल रहा है और कुछ लोग का इलाज यहाँ है। रायपुर में एम्स में भी यहाँ के हमारे डॉक्टरों के द्वारा एम्स में रेफर किया गया है। और बेमेतरा के बाद अब भिलाई से आपको सड़क हादसे की खबर दिखाते हैं। यहाँ पर बेकाबू कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी है। ई रिक्शा सवार 3 महिला और एक बुजुर्ग घायल हुए हैं। कुम्हारी के फ्लाईओवर ब्रिज पर यह पूरा हादसा हुआ। नशे में कार ड्राइव कर रहा था चालक, यानी कि कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर थी। आप देख सकते हैं जो कार ड्राइवर था वो नशे में ड्राइव कर रहा था। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। कुम्हारी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो नशे में कार ड्राइव कर रहा था ये चालक, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। एक बड़ी लापरवाही से कह सकते हैं, जिसकी वजह से एक बड़े हादसे को न्योता यहाँ पर खुद से दिया गया।
कुमारी पुलिस ने फिलहाल कार चालक को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ भी अब की जा रही है। और इस पूरे मामले को अगर देखें तो तेज रफ्तार की वजह से एक दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ है, जिसमें 3 महिला और एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कुमारी के फ्लाईओवर ब्रिज पर ये पूरा हादसा हुआ। और अक्सर ऐसी खबरें सामने आती है जिसमें नशे में गाड़ी चलाने की वजह से एक बड़े हादसे होते हैं। इसी वजह से लगातार कहा जाता है कि ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाए, नशे में ड्राइव नहीं किया जाए, ताकि ऐसे हादसे आगे ना हो। और अब अंबिकापुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। यहाँ पर महिला की हत्या की गई है। पति पर महिला की हत्या का आरोप लगा है। खाना नहीं देने पर विवाद के बाद हत्या की गई है, यानी कि मामूली बात को लेकर के देखिए विवाद हुआ था। आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उदयपुर थाना क्षेत्र के निम्हा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो फिलहाल तो पति पर आरोप लगा है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल कर रही है। खाना नहीं देने पर विवाद हुआ, जिसके बाद पूरी वारदात को पति ने अंजाम दिया है और आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिससे उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस बात को लेकर के विवाद हुआ था और विवाद इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया कि उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी हमारे साथ जुड़ के। अभिषेक, जो जानकारी अब तक सामने है उसके अनुसार मामूली बात को लेकर के विवाद हुआ था, बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपी जो है पुलिस के हिरासत में है। क्या पूछताछ में खुलासे हुए इस पूरे मामले पर? देखिए, ये अभी तक जो खुलासा हो पाया है उसमें चल रहा है कि जो आरोपी आदि था और बीती रात भी वो शराब के नशे में घर पहुंचा हुआ था और पत्नी से सीधे विवाद करने लगा। और जो विवाद का कारण अब तक स्पष्ट सामने निकल कर आया है, उसमें ये बात है कि जो पति ने पत्नी से खाना मांगा था और खाना नहीं देने को लेकर ये विवाद हुआ था। और विवाद इतना बढ़ा कि जो पति है उसने अपनी पत्नी की ही हत्या कर दी। और जब ये पूरी घटना हुई तो घर कोई और मौजूद नहीं था। ऐसे में जब जो मृतका के जो बच्चे हैं वो पड़ोस में सोने चले गए थे, जब वो घर पहुंचे तब उन्हें इस पूरे मामले का पता चला और इसकी जानकारी आसपास के ग्रामीणों को दी है। और ग्रामीण जब यहाँ पर पहुंचे तो फिर पुलिस को सूचना दी गई और फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। आरोपी जो पति है उसे हिरासत में लिए और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। चलिए अभिषेक, जो जानकारी आपने दी उसके अनुसार नशे में था पति, जिसमें उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर अंबिकापुर से। पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया था। पीड़िता की शिकायत पर मणिपुर पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर की है। तो बड़ी खबर, और पुलिस ने रेप के आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि शादी का झांसा देकर इसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, शिकायत मिली, तुरंत ही पुलिस ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया। पीड़िता की शिकायत दर्ज की गई और मणिपुर पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कांग्रेस पार्टी में एक तरफ भगदड़ मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के सीनियर लीडर अपने ही पार्टी के नेताओं को भरी सभा में नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा आज कोरबा में देखने को मिला। यहां कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का सभा रामपुर विधानसभा के रजकामर में रखी गई थी। मंच पर सचिन पायलट के पहुंचते ही वहां रखी कुर्सियों में बड़े से लेकर छोटे कार्यकर्ता कुर्सियों में बैठ गए, लेकिन पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को कुर्सी ही नहीं मिली। आलम ऐसा रहा कि काफी देर तक कुर्सी के लिए बड़े नेताओं के द्वारा पूछे नहीं जाने पर जयसिंह अग्रवाल मंच से ही नीचे उतर गए। वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इस पूरे घटनाक्रम को मंच में मौजूद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी नजरअंदाज करते हुए नजर आए। चरणदास महंत कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट से चर्चा करते दिखे। हालांकि बाद में घटना की जानकारी बड़े नेता को लगी, जिसके बाद आनन फानन में माइक स्टैंड के पास एक अलग से कुर्सी की व्यवस्था कराकर जयसिंह अग्रवाल को दोबारा मंच पर बुलाकर बैठाया गया। पूरा घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो पर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरज दुबे हमारे साथ जुड़ के। धीरज, तस्वीरें हमारी टीवी स्क्रीन पर है। ये वही वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई तरीके के मायने भी इसके निकाले जा रहे हैं। पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो अपने ही नेताओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या मायने निकाले, किस तरीके से देखे इसे? देखिए, यहाँ पे पूरी तरह मिसमैनेजमेंट का पूरा मामला है। यहाँ पे जब पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जो इसी इलाके से विधायक भी रह चुके हैं 3-3 बार, तो उसके बाद में उनकी कुर्सी की व्यवस्था नहीं करना कई मायनों में यहाँ पे अचोभनीय रहा। उसके बाद में जयसिंह अग्रवाल अपने स्वभाव के विपरीत यहाँ पे
हुज्जत करते नहीं आए, जबकि उनके बगल में जो वहां पर मंच के किनारे जब खड़े थे वहां पे पूर्व विधायक श्यामलाल कंवर ने वो अपनी कुर्सी पेशकश करने की जो कोशिश की, उसके बाद जैसे अग्रवाल उनको बैठे होने की इशारा किया। बाद में जो जिला कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल ने एक तो और कार्यकर्ताओं को उठाने की कोशिश की, जिसके बाद जैसे उनको बैठे हुए और उनकी कुर्सी की व्यवस्था नहीं होने के बाद में वो वापस मंच से नीचे चले गए, जिसके बाद में जो बड़े नेताओं की जानकारी लगी तो वो वापस से उनको मंच में बगल में एक नई कुर्सी लाई गई, जिसके बाद में जैसे को बैठाया गया। फिलहाल पूरे मामले को लेकर के अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है, कई लोग इसे अनदेखी कह रहे हैं, वहीं कई लोग इसकी चुटकी भी दे रहे हैं। अभिषेक, लेकिन एक तरीके से अगर देखें तो विधानसभा चुनाव के बाद जो है लगातार कांग्रेस में अंतरकलह की स्थिति देखी जा रही है। भाजपा भी लगातार ये आरोप लगाती आ रही है और इस बार जो वीडियो सामने है कैसे इस तरीके से भी देख सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव जैसे अग्रवाल यहाँ पे 3 बार के विधायक रह चुके हैं और चौथी बार जब चुनाव लड़ रहे थे उसके बाद चुनाव में उनकी हार मिली थी, जिसके बाद से लगातार वो जनसंपर्क के लोगों की दूर रह रहे हैं। और उसके बाद में ये लोकसभा चुनाव में भी उनको जो पहले जो चुनाव प्रचार किया करते थे उस तरह आक्रामकता नहीं दिख रही, उनके चुनाव दौरे कम कर दिए गए हैं और वो सिर्फ बड़े सभाओं में ही सामने नजर आते हैं। इसको लेकर के भी कई तरह कयास लगाए जा रहे हैं कि जो लोग हैं कांग्रेस में कहीं ना कहीं कुछ सही नहीं चल रहा है। अभिषेक, लेकिन ये भी समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि वीडियो सामने आ चुका है, कई तरह के इसके मायने भी यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या किसी पार्टी के अन्य नेताओं की जो यहाँ पर मौजूद नहीं थे उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने, उन्होंने कोई बयान दिया इस पर? देखिए ऑफिशियल तौर पर कांग्रेस के नेता इस मामले से बोलने से बच रहे हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेस के नेता इसे चूक बता रहे हैं और जिसके बाद में उन्होंने आगे इस व्यवस्था को बेहतर करने की बात भी कही है। जयसिंह अग्रवाल की कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने है, क्योंकि जो व्यवहार उनके साथ यहाँ पर किया जा रहा है उसके बाद? अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और वो शांत स्वभाव में नजर आए थे पूरे कार्यक्रम के दौरान में। चलिए, तो प्रतिक्रियाएं जो है वो अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन पूरी तरीके से सियासत इस वीडियो के सामने आने के बाद गर्माती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राहुल गांधी के मिशन छत्तीसगढ़ की। तो बिलासपुर के दौरे पर राहुल गांधी रहेंगे। दोपहर 3:40 में बिलासपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सकरी में चुनावी सभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे और इसके बाद शाम 5:45 में बिलासपुर एयरपोर्ट से दिल्ली जाएंगे। राहुल के साथ चुनावी सभा में शामिल होंगे सचिन पायलट और कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट, जो कि राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगे उनके दौरे के दौरान। तो मिशन छत्तीसगढ़ पर है। राहुल गांधी और चुनावी हुंकार भरते हुए यहाँ पर नजर आएंगे और तीसरे चरण के मतदान को लेकर के लगातार जो है वो दोनों ही पार्टियों ने अब कमर कस ली है और इसी के तहत आज राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में हुंकार भरते नजर आएंगे। और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इसी के तहत आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। बलरामपुर, कोरबा और मुंगेली के दौरे पर रहेंगे सीएम, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 3 जिलों में धुआंधार जनसभाओं को आज मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। और आपको बता दें कि तीसरे चरण के मतदान जो कि 7 मई को होने वाले, इसके लेकर लगातार जो है पार्टियों ने प्रचार प्रसार में तेजी ला दी और इसी के तहत मुख्यमंत्री आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोकसभा के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। सीएम साय बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 140 करोड़ देश की जनता को अपना परिवार मानते हैं। वे बिना छुट्टी लिए हर रोज 18 घंटे काम करते हैं। उन्होंने 10 साल के दौरान देश में विकास की गंगा बहाई है। सीएम ने कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी की वजह से छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बन सका है। कांग्रेस पर निशाना भी साधा और कहा कि कांग्रेस के लोग अफवाह फैला रहे हैं कि चुनाव के बाद महतारी मदन योजना बंद होने वाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जब तक प्रदेश में बीजेपी की सरकार रहेगी तब तक महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ऐसा प्रधानमंत्री जो गरीब के बेटा और 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मानते हैं और मन के सुख और दुख के रात और दिन चिंता करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा हमारे लिए काम करते हैं। आज तक एक दिन छुट्टी नहीं लेंगे। तो धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं, दुर्ग के निजी अस्पताल में मरीज के परिजन ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा कर दिया। मरीज के परिजन का आरोप है कि उन्होंने किडनी में इन्फेक्शन के बाद 10 दिन पहले बुजुर्ग मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया था। 10 दिन तक इलाज के बाद जब मरीज की हालत में सुधार नहीं हुआ, जो उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से मरीज को डिस्चार्ज करने की मांग की ताकि वो किसी दूसरे अस्पताल में उसका इलाज करा सके। परिजन का आरोप है कि भुगतान करने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने मरीज को डिस्चार्ज ही नहीं किया और उन्हें
दी जाने वाली दवाएं भी बंद कर दी। अस्पताल प्रबंधन की इस हरकत से मरीज का बेटा आक्रोशित हो गया और उसने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने मरीज को डिस्चार्ज कर दिया। वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन ने हंगामा करने वाले युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही। नगर में स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल का मामला है। परिजन जो भर्ती थे वो बहुत दिन से भर्ती थे और उनको वो रेफर करा के अगले किसी चीज में ले जाना चाह रहे थे और वो लेट हो रहा था और लेट होने के कारण वो नाराज थे काफी। तो सभी बिंदुओं पे जांच जारी है। अभी जैसे भी तथ्य निकलेगा आपको सूचित किया जाएगा। और जगदलपुर के छिंदबहार गांव में सार्थी कोराम के परिवार के मृतक के अंतिम संस्कार के लिए जमीन नहीं देने के विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। परिवार ने हाईकोर्ट में अपील की थी और उसके बाद हाईकोर्ट ने निजी जमीन पर अंतिम संस्कार के लिए निर्देश दिया। बीते 25 अप्रैल को जगदलपुर के छिंदबहार में परिवार के युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद गांव के लोगों ने गांव में ही अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और परिवार के लोगों को शमशान में जमीन नहीं देने पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध बढ़ता देख परिवार के लोगों ने हाईकोर्ट में मामले को लेकर अपील की, जिसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस सुरक्षा में निजी जमीन पर मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में हम लोग के साथ हम बातचीत किए तो उन लोग बनाए हैं सब चीज को बना के इधर फिर भी भेजा। फिर आज दफना दिए। आज हम लोग को फिर आने का मौका दिया, फिर आगे फिर लाने गए, उसको लाए, बॉडी को लाए और दफनाए। और कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी और एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले 2 चरण से बेहतर प्रदर्शन हम आखिरी चरण में करेंगे। पायलट ने कहा कि हमारा चुनाव विचारधारा और मैनिफेस्टो के आधार पर है। इस दौरान उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, वे भले ही 400 पार का दावा कर रहे हैं, लेकिन असलियत में वे दूर दूर तक नहीं है। हमारे नेताओं को व्यक्तिगत टारगेट कर रहे हैं, मुझे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। पब्लिक कांग्रेस के साथ है और 10 साल का पूरा मौका दिया है। जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार बनाई बीजेपी की, मिला क्या? नोटबंदी, महंगाई, बेरोजगारी, विवादित बयान, लोगों में द्वेष की भावना फैलाना, टकराव पैदा कर देना। और आज भी 10 साल में शासन करने के बाद भी आप 5 साल का समय और मांग रहे हैं। मुझे लग रहा है इस बार भाजपा से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी की आएंगी इस प्रदेश। इधर सीबीआई ने बिरनपुर केस की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और फिर यहां से बेमेतरा पहुंची। सीबीआई की टीम ने बेमेतरा एसपी से मुलाकात कर केस डायरी के बारे में जानकारी ली। शनिवार की रात सीबीआई की टीम ने चारभाटा गांव में साजा विधायक और भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू से मुलाकात की थी। वहीं इस पूरे मामले में भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू ने कहा कि जांच के लिए सीबीआई की टीम आई है, अभी उनका बयान नहीं हुआ है। ईश्वर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी और उन्हें जल्द न्याय मिलेगा। सीबीआई की टीम बिरनपुर पहुंच चुके करके मेरे को न्याय की किरण दिखाई देने लग गए। सीबीआई की टीम निष्पक्ष जांच करेगा। जो गुनहगार है, जो मेरे बेटे की हत्यारा है, मेरे बेटे की कातिल है, वो बहुत जल्दी बेनकाब हो जाएंगे। जब सीबीआई जांच हुई ना, जब हमला न्याय मिली और असली कातिल जो नज़र के सामने माही, तब हमार शांत हुई, हमार जी संतोष मिली। कुछ जानता नहीं सर, कुछ जानता नहीं मैं। क्या सुने हैं आप? बाद में सुना हूँ। क्या हुआ था? कि वो 2 लड़के स्कूल में बातचीत हुए हैं, उससे झगड़ा हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ? और कुछ नहीं जाने।